क्या करें। बच्चों और बच्चियों की तरबियत के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इनकी तरबियत के हवाले से ये है कि सबसे पहले जो भी ये तालीम हासिल करें ना, वो तो एक तो को एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक। उसकी वजह ये है कि ये ना साइकोलॉजिकल बच्चों और बच्चियों में बड़े इश्यूज़ आते हैं। बच्चियां क्या करती हैं, यूनिवर्सिटी में कोई एक बहुत खूबसूरत हैंडसम लड़का है उसको आइडियलाइज़ करती हैं, लड़के उस क्लास में जो सबसे खूबसूरत लड़की है उसको आइडियलाइज़ करते हैं। तो ये नफसियाती मामले वहीं से शुरू होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। फिर जब वो रिश्ते के हवाले से आते हैं तो फिर वो बात करते हैं जी हमें तो ऐसी लड़की चाहिए, हमें ऐसी लड़की, उन्होंने आइडियल बनाया होता है पहले ही। बिल्कुल। तो पहले तो ये को एजुकेशन वाला मामला मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए पाकिस्तान में, इस्लामी मुल्कों में कहीं भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप इनको थोड़ा सा दीन की तालीम दें। दीन की तालीम से क्या है कि ये जो बात है ना अदब, अब हमारे माशरे में यूनिवर्सिटियों में अदब वाला मामला ख़त्म हो गया है। वो तो बदतमीज़ी सिखा रहे हैं बच्चों को, कुट, और वो भी कुट कुट के ना बस पर दो चट्टू बटे के नाल पर दो बदतमीज़ी। उसको वो कहते हैं जी बच्चे बड़े बोल्ड हैं, बड़े वोकल हैं, बड़ा बोलते हैं जी, और ये उनको तालीम दी जाती है। अब ये क्या होता है कि जो ही बच्चे और बच्ची की शादी होती है तो लड़की आते ही पहले घर में छेड़छाड़, ये पर्दे से ही नहीं है, ये नहीं ठीक है, वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है। उसको थोड़ा सब्र करना चाहिए। हाँ जी। हाँ। उसको पहले 2 साल तो मैं कहता हूँ मुँह पे उंगली रखनी चाहिए। बिल्कुल, उसके घर वालों को समझे तो घर वाले खुद उसका कहना मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, माशाल्लाह उसके साथ चलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही पहले थोड़ा सा दे दे फिर जितना मर्जी ले ले। तो ये देने वाला मामला नहीं ना होता। हाँ, बस लेने वाला मामला है। तो बहरहाल इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि तरबियत के वाले से मैं ना वालदैन को कहता हूँ कि शादी से 6 महीने पहले ना समझ लें एक कैंप लगाएं बच्चियों की तरबियत का। अच्छा। भाई उनको खाना पकाना सिखाएं, उनको घर के मामलात सिखाएं, हाउस मैनेजमेंट सिखाएं। उसके बाद ये है कि जी खुश अखलाकी सिखाएं कि दूसरों की बात मानना सिखाएं। इसके लिए ना एक टूल भी मैं अक्सर वालदैन को कहता हूँ कि वो यूज़ किया करें। वो ये है कि 6 महीने पहले ना समझ लें आपने एक मशवरे का अमल घर में शुरू करना है। और मशवरे के अमल में ये हो कि भाई आपने कभी बच्ची की बात मान ली, कभी नहीं मानी। तो जब उसको आदत हो जाएगी कि भाई आज मेरी मानी गई है, कल नहीं मानी जाएगी, या अब जो इन्होंने बड़ों ने फैसला करना है मुझे आमीन कहना है, तो बच्ची को सब्र आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर सब्र आना शुरू हो जाता है, तरबियत अच्छी होनी शुरू। हाँ जी। अब बच्चियों को हमेशा जब वो अपने वालिदैन के घर में होती हैं वो कहती हैं हम तो प्रिंसेस हैं। अब वालदा भी बच्ची के कहे बगैर वो चलती नहीं है। अब बच्ची को जो बच्ची कहे वही होगा। वालिदैन पीछे बैक फुट पे होते हैं, बच्ची फ्रंट फुट पे होती है। तो अब अगले घर में ऐसे उल्ट हो जाता है, हाँ जी। अब वहाँ अब सास तो ये नहीं ना चाहेगी कि भी लड़की आई है मुझे डिक्टेशन देना शुरू कर दे, जिसका घर है, जिसका घर है, रह रही है, जिसने घर को बनाया है, हाँ। संवारा है। और लड़का भी वो चाहेगा ना कि भी मेरी माँ की रिस्पेक्ट करें। ये मेरी माँ को मतलब आते ही इसने चढ़ाई शुरू कर दी, ये करो वो कर। आपके नज़दीक ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो आजकल तलाक का बाइस बन रही हैं? जी, इसमें सबसे बड़ी वजह जो है ना वो ये है कि जो बहस की आदत मैंने आपको बताया ना। अच्छा। कि ये बहस करती हैं, बच्चियां भी बहस करती, छोटे छोटे कोई टॉपिक ले लें उन्होंने छेड़खानी, बस ये मेरी बात मानी जाए, ये प्रिंसिपल है आजकल के। और यही पूरा एक स्कूल में, घर में, हर जगह बच्चों को आदत है बहस करने की। कोई टॉपिक ले लें वो कहते जी हमारी बात मानी जाए। अब लड़के को भी बहस करने की आदत होती है, लड़की को भी बहस करने की आदत है, और लड़के के घर वालों को भी बहस करने की आदत है, लड़की के घर वालों को भी बहस करने की आदत है। वो अपनी बात मनवाते हैं, हर बंदा कहता है मेरी बात मानी जाए। अब जब बात तो एक ही मानी जानी है, सबकी तो नहीं मानी जानी। बिल्कुल, कोई किसी को सब्र से काम लेना चाहिए। हाँ। कोई अपनी बात मनवा ले, एक इसमें फिर दूसरा चुप कर जाए तो दूसरा अपनी बात मनवा ले। इसमें मैं लड़कियों को अक्सर मशवरा देता हूँ कि आप जब अगले घर जाएं तो एक चीज़ नोट करनी है। मैं कहता हूँ कि जैसे लड़का है ना, ये लड़का समझें, इसको मैं मुशाबे देता हूँ, जिन है ये। आपने ये जाके देखना है कि इस जिन की जान किस तोते में है। अच्छा। आपने उस तोते को पहले काबू करना होता है। ठीक। और 90% वो तोता माँ होती है। अच्छा। लड़के की। ठीक हो गया। अब वो तोते क्या करती हैं, वो जिन को काबू करना शुरू कर देती हैं, अब तोते को काबू करती नहीं है। तोते के इतनी अच्छी बात, वाकई जबरदस्त बात है बच्चियों के लिए, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो पहले जाके देखे ना इसके घर में किसकी बात, कौन है भाई बड़ा,
जिसकी बात बच्चा मानता है, तो आप उसके साथ जाके कोई उसकी बात माने, उसको कोई खीर खिलाएं, जाके उसके मतलब हलवाई खिलाएं, उसको खिदमत करें। हाँ, तोते की खिदमत करेंगी तो जिन खुद ब खुद काबू आ जाएगा। उनके दिल में अपनी जगह पैदा करें। अब वो जिन को काबू करें, जिन कहाँ से काबू आना है? तो तोता काबू आएगा तो जिन आएगा। अब ये कहती हैं जिन को काबू कर लें, तोते को इग्नोर करती हैं। अब वो तोते को इग्नोर जब किया तो जिन पागल हो जाता है। अब जिन काबू आता नहीं है फिर, ठीक है ना। और ये कहती हैं जी जिन हमारा काबू ना, फिर वो बहस लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, हाँ, जो कि तलाक का बाइस तो तलाक का बाइस बनते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा ना, बहस, ये सबसे बड़ी ख़तरनाक बात है। मानती नहीं बात कोई, चलो चुप कर जाओ, 2 मिनट चुप कर जाए। आजकल ये भी होना शुरू हो गया है सर, हमने ये भी बहुत सुना है कि मंगनी हो जाती है और मंगनियाँ टूटनी बहुत शुरू हो गई हैं। हाँ जी, ये मतलब मंगनियाँ समझे शादी से पहले ही मतलब टूट जाती हैं, मंगनियों के बाद बहुत ज़्यादा रिश्ते। हाँ जी, इसलिए हमने ये किया है कि भाई हमारे पैसे आप मंगनी पे दें। उसकी वजह ये है कि ये जो मोबाइल हैं, मैं अक्सर वालिदैन को कहता हूँ कि अगर आप बच्ची की मंगनी करें तो कोशिश करें इनके नंबर आपस में शेयर ना करें, लड़के और लड़की के। क्यों? लड़का बहुत ज़्यादा होता है डिमांडिंग, लड़की बहुत ज़्यादा। लड़की कहती है कि लड़के को तारे तोड़ के लाओ मेरे लिए, वो नीचे ज़मीन पे तो बात ही नहीं ना करती, वो कहती सीधे तारे जाओ तोड़ के लाओ मेरे लिए। और लड़का लड़की को ये एक्सपेक्ट करता है जी मैं जाऊँ तो बस ये मेरे पैर दबाए, पानी गर्म करके लाए, मेरे पैर डबोए, बस पैरों में बैठ जाए, मेरे ये बात जो मैं कहूँ ये मान जाए। अब लड़कियाँ जो बात के लड़की का मानते वाली हैं, तौबा करें। हाँ जी, हाँ, ये करो वहाँ ना जाओ, और लड़के तारे तोड़ के कहाँ से लाएंगे? वो भी नहीं है। तो बस फिर वो टूट जाता। तो वो यही एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। वो दोनों से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा करेगा। तो जब इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है और फिर जब ये बातें करते हैं ना एक दूसरे में, फिर वही आदत आ जाती है बीच में आड़े बहस, फिर ये बहस शुरू हो जाती है। कई शादियां तो नवाज शरीफ और इमरान खान ने मेरी तोड़वाई हैं। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा इमरान खान नवाज शरीफ ने मेरी शादी। वो कैसे सर? वो ये होता है कि जब रिश्ता हो भी जाता है या रिश्ता होने जा रहा होता है तो अक्सर मर्द वो पॉलिटिक्स छेड़ बैठते हैं। वो कहता है जी इमरान खान बड़ा अच्छा है, वो कहता है जी नवाज शरीफ बड़ा अच्छा है। बहस इतनी ऊपर चली जाती है, इतनी ऊपर चली जाती है, वो तो दुश्मनी में बदल जाती है। तो वहीं पे रिश्ते टूट जाते हैं। मेरे कई रिश्ते ये नवाज शरीफ इमरान खान ने तोड़वाए हैं। मैं ये तो मैं दोनों से हाथ जोड़ के कहता हूँ यार जफियाँ डालो, सुलह कर लो, मेरे रिश्ते तो हो जाए। ये तो सर आपने बड़ी बात की है। अच्छा, लड़के या लड़की को ऐसी कौन सी आदत अपनानी चाहिए कि उनकी ज़िंदगी खुशगवार गुजरे? देखें, ये तो खैर बहुत ही आपने ज़बरदस्त सवाल पूछ लिया है। ये तो मैंने कहा ना, जैसे बच्चियों की और बच्चों की तरबियत की ज़रूरत है। कम से कम शादी से पहले अगर सारी ज़िंदगी, तो ये तो सारी ज़िंदगी का अमल है बच्चों के बचपन से, लेकिन 6 महीने पहले तो माएँ बच्चियों की खसूसी तौर पे एक कैंप लगा लें। और वो कैंप है कि उनकी तरबियत करें, उनके अंदर ये आदत डाल दें कि दूसरों की बात मान लें। बात मान लेंगी दूसरों की तो फिर थोड़े ही अरसे बाद अपनी बात मनवा लेंगी। जब वो बात शुरू में नहीं मानती तो मनवाने की नौबत ही नहीं आती, फिर वहीं से मामलात ख़राब हो जाते हैं। अगर बच्ची थोड़े अरसे चुप कर जाए, बात अगले घर में जाके अपनी जगह बनाए, दूसरों की बात सुने, अपनी जो ख्वाहिशात हैं उसको किल करे थोड़ा अरसा के लिए, मैं नहीं कहता सारी ज़िंदगी करे, कम से कम 6 महीने के लिए बस मुंह पे उंगली रखे, कान खुले रखे, आंखें खुली रखे, ऑब्ज़र्व करे इनके घर का माहौल कैसा है। मैंने वहाँ जाके अपनी जगह बनानी है। जब जगह बन जाएगी जो मर्ज़ी करती फिर तो मसला ही नहीं। चलिए ठीक है चलिए, बहुत शुक्रिया आपके आने का। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी और प्यारी बातें की हैं कि वाकई ही दिली खुशी हुई है। और इससे ये है कि बहुत सारे मतलब बच्चों और बच्चियों की तरबियत भी हो जाएगी और वालिदैन भी खुश होंगे इस प्रोग्राम से। और आपने बहुत मतलब अच्छे अच्छे मशवरे दिए हैं। तो व्यूवर्स, ऐसा है कि अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर ये सर महमूद बहुत अच्छे रिश्ते करवाते हैं, अगर आपको भी अपनी बेटे और या बेटी की वजह से आप लोग भी परेशान हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे इनका फ़ोन नंबर ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका भी बहुत अच्छे ये रिश्ते हो जाएंगे। बहुत माशाल्लाह समझदार हैं, ये बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो चलिए ठीक है, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।